Hello dear student, welcome to my YouTube channel. So in today's video we will discuss the word formation. So there are several ways to form a new words in English. First of all we will discuss prefix and suffix. First of all we will do the prefix. जैसे कि नेम से पता लग रहा है प्रीफिक्स मीन्स हम किसी बेस वर्ड में कोई ऐसा वर्ड फर्स्ट में ऐड करेंगे, पहले ऐड करेंगे जिससे वो दोनों मिलके कंपाउंड बन के एक न्यू वर्ड जनरेट कर देगा। जैसे हमारे पास है अन, सो जैसे हमारे पास बेस वर्ड हैप्पी है, बट अगर हमने उससे पहले प्रीफिक्स मीन्स उससे पहले अन लगा दिया, अनहैप्पी मीन्स उदास, अनएबल मीन्स ऐसे कुछ वर्ड न्यू वर्ड बन जाते। जैसे री राइट, राइट मीन्स लिखना, री राइट दोबारा से, अगेन दोबारा से लिखना, रीडू दोबारा से करना, ठीक है। डी जैसे डिक्रीज, डीमोड, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद है सफिक्स। प्रीफिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा, मीन्स बेस वर्ड के बाद में आएगा सफिक्स। सो बाद में लगने के बाद कोई न्यू वर्ड ही हमारा फॉर्म हो जाएगा, जैसे एबल, कैपेबल, रीडेबल, ओके। उसके बाद है मेंट, जैसे डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एंड फुल, होपफुल, हेल्पफुल, ओके। जैसे नेस भी हो सकता है, हॉटनेस, लाइक दिस, ओके। उसके बाद है कंपाउंडिंग। सो कंपाउंडिंग वर्ड्स हमारे पास थ्री टाइप, दैट इज़ क्लोज, हाइफेनेटेड एंड दी ओपन कंपाउंड। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स दे रखी है, जैसे शॉपकीपर बिल्कुल साथ में है क्लोज, तो ये हमारा क्या है, क्लोज कंपाउंड। थोड़ा सा ओपन, थोड़ा सा गैप है बीच में, दैट इज़ ओपन कंपाउंड। जैसे हमने हाइफन लगा दिया बीच में, दैट इज़ हाइफन कंपाउंड। जैसे बर्थडे है, बर्थडे कोई डिस्टेंस नहीं, सारे वर्ड साथ में, दैट इज़ क्लोज कंपाउंड। थोड़ा सा गैप है बट हाइपन नहीं है, दैट इज़ ओपन कंपाउंड। गैप है और बीच में हाइपन है, दैट इज़ बर्थडे, वो क्या है हमारे पास, हाइपन कंपाउंड। उसके बाद है फोर्थ, दैट इज़ ब्लेंडिंग। सो ब्लेंडिंग वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन इंग्लिश फिर वर्ड टू वर्ड कंबाइंड। तो यहाँ पे हमारे पास टू वर्ड कंबाइन करेंगे, जैसे स्मोक प्लस फोग, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, स्मोक, स्मोक कैसे बना, स्मोक प्लस फोग। जैसे ब्रंच, ब्रंच कैसे बना, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। जैसे मोटल, मोटो एंड होटल। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स, जो कि टू वर्ड्स की को कंबाइन करने से हमारे पास मीन्स ब्लेंडिंग, उसका मिक्सचर बन रहा है, तो वो क्या है हमारे पास कोई न्यू वर्ड फॉर्म हो जाएगा, दैट इज़ द ब्लेंडिंग। उसके बाद है बैक फॉर्मेशन। सो इन ए वर्ड फॉर्मेशन रिमूविंग अ सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स या प्रीफिक्स को रिमूव करके एक नया वर्ड बन जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैक फॉर्मेशन। जैसे हमारे पास एडिटर है, तो हमने सफिक्स को, दैट इज़ ओ आर, जो लास्ट में आता है उसको हम सफिक्स में कहते हैं, जो पहले आता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, पी से पहले, पी से प्रीफिक्स। जैसे हमारे पास एडिटर है, ओ आर, उसके लास्ट में ओ आर को हमने रिमूव कर दिया, दैट इज़ फिक्स को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास एडिट बन गया। जैसे एक्टर, ओ आर को रिमूव किया, एक्ट बन गया। एंड टेलीविज़न है, टेलीविज़न में हमने आई ओ एन को रिमूव करके टेलीवाइज। फोटोग्राफर, फोटोग्राफ। अनहैप्पीनेस, हैप्पीनेस। डिसअपियर, अपीयर। तो ऐसे हम करके, जैसे डिसअपियर में हमने प्रीफिक्स को रिमूव किया, ठीक है। तो ऐसे हम प्रीफिक्स या सफिक्स को रिमूव करते हैं जब, तो उसको हम बैक फॉर्मेशन कहते हैं, जिससे कि एक न्यू वर्ड हमारा फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट भी है ओनोमेटोपिया। सो ऐसे सब जो साउंड को डिस्क्राइब करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओनोमेटोपिया। जैसे एनिमल साउंड की हम बात करें, म्यू, वो कैट की वॉइस को शो करता है, ठीक है, वुफ, डॉग, वच। तो ऐसे हमारे पास क्या वर्ड होते हैं, ओनोमेटोपिया। और भी ये कुछ वर्ड है, जैसे हमारे पास नेचुरल साउंड, स्प्लैश, स्ट्रिप, सीजल, बीप, ब्रूम, डिंग। तो ऐसे हमारे पास ये कुछ वर्ड्स है। उसके बाद है नेक्स्ट, दैट इज़ द ब्रोइंग वर्ड फॉर्मेशन। सो ब्रोइंग का मतलब होता है कि ये कौन सी लैंग्वेज, जैसे कॉफ़ी वो एक अरबी लैंग्वेज है, पिज़्ज़ा ये इतालवी भाषा का है, करम एक संस्कृत भाषा से लिया गया है। जैसे करी, करी वर्ड जो एक तमिल लैंग्वेज से लिया गया है, जोगा एक संस्कृत, पिज़्ज़ा इटालियन से, कॉफ़ी अरेबिक, एंड कुछ और भी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, जो कि कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज से लिया गया होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोइंग वर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव एक्रोनाइम्स। सो एक्रोनाइम्स वर्ड फॉर्मेशन में हमें यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखे होंगे, मींस इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, तो हमने उसको एक्सपेंड करके लिखना होता है। जैसे हमारे पास है नासा एंड HTML, लेज़र, GPS, CIA, तो जैसे सेंट्रल इंटेलिजेंट एजेंसी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ऐसे हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जो वर्ड, एंड उसको एक्सपेंड करके हम
कोई न्यू थिंग, न्यू वर्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्रोनाइमस। लास्ट वी हैव कन्वर्जन। सो पार्ट ऑफ स्पीच इज़ चेंज्ड विदाउट एडिंग और रिमूविंग। जैसे कोई वर्ड नाउन भी हो, वर्ब भी हो, तो उसको कन्वर्जन में चेंज करने पर जो वर्ड पहले जैसा रहे उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन वर्ड फॉर्मेशन। जैसे हमारे पास है वाटर, वाटर क्या है हमारे पास नाउन, बट वो वर्ब में भी हमारे पास वाटर ही रहता है। क्लाउड, वर्ब में भी हमारा क्लाउड रहता है। हेड, स्प्रिंग, so these are some examples of conversion word formations. So that's all about today's video. If you have any query, you can simply comment in comment section. Thank you.